हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण मानचित्र आधारित प्रश्न, यानी आपकी इतिहास विषय की पुस्तक के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण मानचित्र दिए हुए हैं उन सभी को एक साथ लेकर आ गया हूं, ताकि कल की बोर्ड परीक्षा में आपके 5 अंक बिल्कुल अच्छे से कंफर्म हो सके। उम्मीद करता हूं यहाँ पर जो भी मैंने मैप इंक्लूड किए हैं, इन मैप को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आपकी बोर्ड परीक्षा का जो मानचित्र आधारित प्रश्न है वो इनसे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण मैप दिए हुए हैं इन सभी को यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। तो अब सभी से रिक्वेस्ट है कि इन मैप को अच्छे से 1-2 बार रिवाइज कर ले, ताकि 5 नंबर आपके पक्के हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रमुख सैंधव स्थल के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, प्रमुख सैंधव जो पूरा स्थल है उनके बारे में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है उनके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। देखें, सबसे पहला महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर है वो है हड़प्पा, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है वो है आपका कालीबंगा। ये कहाँ पर है? ये वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। ये हमारा राजस्थान है और यहाँ पर है आपका हनुमानगढ़ जिला। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा। फिर दो महत्वपूर्ण स्थान है बनावली और राखीगढ़ी। ये दोनों वर्तमान में कहाँ पर है? आपके हरियाणा राज्य के अंदर। कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है बनावली और राखीगढ़ी। फिर बात करते हैं आगे आगे अन्य महत्वपूर्ण स्थान है जो पाकिस्तान में है वर्तमान में, जिसमें आपका मोहनजोदाड़ो, फिर कोटदीजी और छंदूहड़ो। तो पाकिस्तान के अंदर आपको 4 स्थान याद रखने हैं: हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी और छंदूहड़ो। ये चारों ही वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। फिर गुजरात के अंदर आपके 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं। एक है धौलावीरा, लोथल और नागेश्वर। धौलावीरा, लोथल और नागेश्वर, ये तीनों स्थान कहाँ पर है? ये तीनों स्थान आपके गुजरात राज्य के अंदर है। ठीक, तो ये है आपके सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थान। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज कर ले। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी, चंदूहड़ो, ये चारों कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। फिर राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगा है आपका। हरियाणा के अंदर बनावली और राखीगढ़ी है। गुजरात में धौलावीरा, लोथल और नागेश्वर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मैप है वो है प्रमुख बौद्ध स्थल, यानी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल। कौन कौन से हैं? देखो, यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो आपके सबसे महत्वपूर्ण स्थान हैं उनमें है, सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो लुम्बिनी, जिसे दूसरा नाम है कपिलवस्तु। ये दोनों, या ये एक ही स्थान है, इसके 2 नाम हैं। ये वर्तमान में कहाँ पर है? ये वर्तमान में लुम्बिनी नेपाल के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल के अंदर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि जो लुम्बिनी है वो वर्तमान में कहाँ पर है? आपके नेपाल के अंदर है। फिर आगे यूपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर श्रावस्ती, कुशीनारा, सारनाथ, ये 3 महत्वपूर्ण स्थान यूपी के अंदर है। श्रावस्ती, कुशीनारा और सारनाथ। बिहार के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान है बोध गया। ये कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। फिर बात आती है आपके एमपी की, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर भरहुत और सांची। सांची बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर कई बार पूछा गया है। फिर बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर 2 प्रमुख बौद्ध स्थल है, एक है आपका नासिक और एक है आपका अजंता। फिर आगे बात आती है वो है आपके आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के अंदर 2 महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल, एक अमरावती और एक नागा अर्जुन कोंडा। अमरावती और नागा अर्जुन कोंडा, ये दोनों कहाँ पर है आपके? ये दोनों आपके आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो एक बार फिर से देख लो, लुम्बिनी नेपाल में है, श्रावस्ती, कुशीनारा और सारनाथ, ये तीनों महत्वपूर्ण यूपी के अंदर हैं। बोध गया बिहार में है। एमपी के अंदर सांची और भरहुत है। महाराष्ट्र में नासिक और अजंता है। और आंध्र प्रदेश के अंदर आपका नागार्जुन कोंडा और अमरावती है। ठीक, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मैप है वो है
राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए आपके प्रमुख स्थल, भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन अलग अलग जगह पर फैला, उनसे संबंधित जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पर लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब के अंदर। ये कौन सा राज्य है आपका? ये आपका पंजाब राज्य है। ठीक, फिर आगे बात करते हैं यूपी की। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण है, यूपी में आपका मेरठ, बरेली, आगरा, कानपुर, चौरी चौरा और बनारस। मेरठ, बरेली, आगरा, कानपुर, चौरी चौरा और बनारस, ये सब कहाँ पर है? मेरठ के अंदर। बिहार के अंदर एक आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है, चंपारण। चंपारण कहाँ पर है? वर्तमान में बिहार के अंदर है। फिर आगे बात करते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण राज्य था वो था गुजरात। कौन सा था? गुजरात। गुजरात के अंदर देखो साबरमती, खेड़ा, बारदोली और दांडी, ये 4 महत्वपूर्ण स्थान है गुजरात से संबंधित। फिर अगला महत्वपूर्ण राज्य था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वर्धा सबसे महत्वपूर्ण है। फिर बंबई, पूना और सतारा। वर्धा, बंबई, पूना और सतारा। और उड़ीसा के अंदर एक जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो है आपका कटक। कौन सा है? कटक है, वो है उड़ीसा के अंदर। एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लो। यहाँ पर महाराष्ट्र में आपका वर्धा, बंबई, पूना और सतारा। गुजरात में साबरमती, खेड़ा, बारदोली और दांडी। यूपी के अंदर मेरठ, बरेली, आगरा, कानपुर, चौरी चौरा और बनारस। बिहार के अंदर चंपारण। पंजाब में अमृतसर और लाहौर कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। आगे अगला जो सबसे महत्वपूर्ण मैप है 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र से संबंधित है। देखें 1857 की क्रांति के समय कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे। सबसे महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर आपका यूपी। ठीक है, यूपी के अंदर मेरठ, बरेली, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़। मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़ और आपका झांसी। झांसी कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। ठीक है, फिर बात आती है बिहार की। ये आपका बिहार है। बिहार के अंदर आपको आरा और इसी का दूसरा नाम है जगदीशपुर, ये याद रखना है। फिर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर एक स्थान पड़ता है बैरकपुर, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। फिर एमपी में एक स्थान पड़ता है ग्वालियर, ये कहाँ पर है? ग्वालियर आपका एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर आपकी क्या है? दिल्ली है। फिर इधर महाराष्ट्र के अंदर क्या है? सतारा। कौन सा स्थान है? सतारा है, वो महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण मैप है प्रमुख ऐतिहासिक स्थल के बारे में है। के बारे में है प्रमुख ऐतिहासिक स्थल के बारे में। यहाँ पर देखो सबसे ऊपर इधर है तक्षशिला। तक्षशिला पहले जम्मू कश्मीर के अंदर था, वर्तमान में कहाँ पर है? आपके पाक के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है। ठीक, फिर आपका पानीपत। पानीपत कहाँ पर है? पानीपत हरियाणा के अंदर है। ठीक, फिर महत्वपूर्ण फिर से आपका यूपी। यूपी के अंदर मथुरा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद, ये तीनों स्थान कहाँ पर है? यूपी में। बिहार के अंदर पाटलिपुत्र है। पश्चिम बंगाल में वर्धमान और कलकत्ता है। फिर राजस्थान के अंदर आमेर है और आपका अजमेर है। एमपी में आपका मंदसौर है। गुजरात में आपका सूरत है और महाराष्ट्र में आपका बंबई है। ये क्या है? प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। एक बार फिर से सुन ले, पानीपत हरियाणा में है, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद ये यूपी में है, बिहार में पाटलिपुत्र है, वर्धमान और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, आमेर और अजमेर राजस्थान में है, मंदसौर एमपी के अंदर है, सूरत गुजरात में है और बम्बई महाराष्ट्र में है। और मद्रास और चेन्नई ये दोनों कहाँ पर है? तो मद्रास और चेन्नई आपके तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है मद्रास, या फिर जिसका दूसरा नाम है चेन्नई। आगे कुछ और प्रमुख ऐतिहासिक स्थल के बारे में देखो बात करते हैं, जैसे ननकाना साहिब, ये कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है ननकाना साहिब। फिर शाहजनाबाद, ये कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है शाहजनाबाद। फिर मेड़ता कहाँ पर है? राजस्थान के नागौर में है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। पोरबंदर, गिरनार और भृगु कच्छ ये कहाँ पर है? गुजरात में है। सोपारा, दौलताबाद और नागपुर ये तीनों महाराष्ट्र में है। बीजापुर और हम्पी
ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम्पी, हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। हम्पी और बीजापुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। फिर मुसलीपट्टनम कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है आपका मुसलीपट्टनम। और गोलकुंडा कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर। गोलकुंडा है तेलंगाना में। कालीकट कहाँ पर है? केरल के अंदर। और पुहार और तंजावुर, तंजावुर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पर है? ये है आपके तमिलनाडु के अंदर। तंजावुर त से याद रख सकते हैं, तमिलनाडु। तंजावुर कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। और फिर राजगीर, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, राजगीर बिहार में है। और ताम्रलिप्ति या ताम्रलिप्ति ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो ये दो मैप है आपके ऐतिहासिक स्थल से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मैप है वो है आपके महाजनपद से संबंधित। ठीक है, प्रमुख महाजनपद यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें देखो ये तक्षशिला, फिर पेशावर, तक्षशिला और पेशावर ये दोनों वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। फिर कुरुक्षेत्र कहाँ पर है वर्तमान में? हरियाणा के अंदर। दिल्ली, मथुरा कहाँ पर है? यूपी के अंदर। सुरसेन और मत्स्य ये कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर थे। फिर इधर देखो और कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ पर है? आपका यूपी के अंदर। कपिलवस्तु कहाँ पर है? नेपाल के अंदर। अयोध्या कहाँ पर है? यूपी के अंदर। कौशाम्बी कहाँ पर है? यूपी के अंदर। प्रयाग कहाँ पर है? ये भी यूपी के अंदर है। उज्जैनी कहाँ पर है? एमपी के अंदर। इधर देखो और कौन कौन से हैं। पटना कहाँ पर है? पटना बिहार के अंदर है। वैशाली कहाँ पर है? ये भी बिहार में है। चंपा कहाँ पर है? ये भी बिहार में। फिर और कौन कौन से महत्वपूर्ण है, देखो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। ताम्रलिप्ति ये भी पश्चिम बंगाल में। राजगृह ये भी कहाँ पर है? आपके बिहार के अंदर। फिर यहाँ पर बम्बई और प्रतिष्ठान ये कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र में। भृगुकच कहाँ पर था? गुजरात के अंदर। ठीक, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद हैं। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की। और ये प्रश्न आपने अभी जो मैप समझे हैं इनसे ही संबंधित है। एक बार फिर से रिवाइज करा लेता हूं कि ये स्थान कहाँ कहाँ पर आते हैं। देखो, सबसे पहले आपको भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करना है। आगरा कहाँ पर है? आगरा यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। गोवा, गोवा के अंदर है। पटना कहाँ पर है? पटना बिहार की राजधानी है। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। दांडी गुजरात में। झांसी यूपी के अंदर है। साबरमती गुजरात में है। कलकत्ता कहाँ पर है? कलकत्ता आप सबको पता है पश्चिम बंगाल के अंदर है आपका कलकत्ता। फिर लोथल, लोथल गुजरात में है। अजमेर राजस्थान में है। पूना महाराष्ट्र में है। धोलावीरा गुजरात में है। दिल्ली, दिल्ली के अंदर ही है। और जयपुर राजस्थान में है। दूसरे प्रश्न के अंदर अमृतसर पंजाब में है। चंपारण बिहार के अंदर है। सूरत गुजरात में है। इलाहाबाद यूपी के अंदर है। पूना महाराष्ट्र में है। झांसी यूपी में है। पांडिचेरी पांडिचेरी में है। साबरमती गुजरात में है। पोरबंदर गुजरात में है। आगरा यूपी में है। दांडी गुजरात में है। तीसरे प्रश्न में देखो, कांसी यूपी के अंदर है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। दांडी गुजरात में है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली में है। बनावली हरियाणा में है। साबरमती गुजरात में है। बम्बई महाराष्ट्र में है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल में है। मेरठ यूपी में है। बेराट राजस्थान में है। सांची मध्य प्रदेश में है। राजगृह बिहार में है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। लोथल गुजरात में है। चौथे प्रश्न में देखो, कनिष्कपुर, कनिष्कपुर कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर के अंदर है। मथुरा यूपी में है। वाराणसी यूपी में है। कलिंग उड़ीसा में है। कालिंजर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। नागपुर महाराष्ट्र में है। वैशाली बिहार में है। कालीकट केरल में है। मथुरा यूपी में है। तंजौर तमिलनाडु में है। फिर महाजनपद की बात करें, मगध, मगध बिहार के अंदर है। अंग ये भी बिहार में है। वैशाली ये भी बिहार में है। सुरसेन यूपी में है। कोसल यूपी में है। असमक महाराष्ट्र में है। वत्स
उत्तर प्रदेश में है, कोसाम्बी यूपी में है, काशी भी यूपी में है और अवंती आपका मध्य प्रदेश में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कक्षा 12 इतिहास विषय के सभी महत्वपूर्ण मानचित्र। उम्मीद करता हूं इनमें से एक भी प्रश्न कल आपकी बोर्ड परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा और मैप के 5 नंबर के जो प्रश्न हैं, 5 अंक का जो आपका मैप का प्रश्न आता है वो इन्हीं मैप में से आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरी ये क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे।